नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गया जिले के बाके बाजार प्रखंड के दीघासीन गांव की रहने वाली कंचन कुमारी ने क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से मशरूम का अलग अलग तरीके से उत्पादन कर आगे बढ़ रही हैं। कंचन कुमारी प्लास्टिक की डोलची में मशरूम उगाने से कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रही हैं। डोलची की लागत कम होती है, जिससे मशरूम उगाने में कम लागत आती है। साथ ही कम रखरखाव भी होती है, इससे श्रम भी बचत होती है। कंचन कुमारी बताती है कि 2022 में 25 बैग मशरूम उत्पादन कर अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। अपने लगन से सभी तरह के मशरूम उगाने के साथ इमामगंज, डुमरिया, चतरा, आमश और गया शहर में भी बाल्टी और डोलची मशरूम तैयार करके महिलाओं को जागृत कर रही हैं। कंचन अपने माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ रोजगार से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें समाज में आत्मसम्मान देकर नई पहचान बना रही है। दलित परिवार से आने वाली कंचन कुमारी का मानना है कि खेती में महिलाओं का योगदान कम है, खासकर दलित महादलित के पास खेत भी नहीं होते। ऐसे में कम खर्च में घर में ही रोजगार उनसे ढूंढ ली। शुरुआत में बैग, फीट, फिर बाल्टी, अब डोलची मशरूम का कंचन कुमारी के इस प्रयोग से कृषि विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। अब कंचन कुमारी गया एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा शुरू होने की घोषणा से सब्जी उत्पादन पर भी फोकस कर रही हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम कंचन कुमारी, घाटी घासन प्रखंड बाके बाजार। हम फॉरेस्ट इंडिया में काम करते हैं। फॉरेस्ट इंडिया के माध्यम से बुधा मशरूम मिठाई राजेश सर के द्वारा हमको प्रशिक्षण मिला और 2022 में हम 25 बैग मशरूम लगाए। तो हमको लगा कि कम जगह में क्यों नहीं, इससे हम कम जगह में ज़्यादा उपज करके हम इससे पैसा कमा सकते हैं। तो हम 2022 में 25 मशरूम से स्टार्ट किए थे। 2023 में हम 200 बैग लगाए, तो हमको बहुत अच्छा इससे इनकम हुआ। और इसके बाद हम बाके बाजार FPO से जुड़कर काम किए, जो इसमें बहुत बड़ा रजनी सर का सहयोग मिला हमको, जो हम समय समय से स्पॉन बीज मंगाते हैं उनसे, और FPO के माध्यम से हमको घर तक आ जाता है। तो हम अब घर पर ही ओस्टर मशरूम लगाते हैं और डिमांड के अनुसार बैग बनाकर हम दूर दूर भेजते हैं। जैसे में कोई महीना में हमको 1000, कोई महीना में 2000, 1300, 1200, 500, इस तरह से डिमांड आता है। उस अनुसार से हम स्पॉन FPO के माध्यम से मंगाते हैं और घर पर ही ओस्टर बैग तैयार करके हम भेजते हैं। जैसे में हम चंडी स्थान और डुमरिया, रांची, गुड़ारू, डुमरिया, बाके बाजार, ये सभी जगह हम भेजते हैं। तो अक्टूबर में हम लगाए थे बटन मशरूम। तो हम फील्ड में जाते थे, तो हमको लगा कि इसे दीदी लोग साग काट के, तो कभी सब्जी काट के तोड़ के लाती थी। तो हमको लगा कि शायद हमको भी खेत रहता था, हमको इच्छा हुआ कि मेरा भी खेत रहता तो हम भी करते। तो जब हम वेस्ट बैग जो मशरूम का था, उसको हम छत पे 20 बैग में स्टार्ट किए। सबसे पहले हम 20 बैग में लगाएं, जिसमें हम साग लगाएं, लाल साग लगाएं, हरा साग लगाएं, धनिया लगाएं, कद्दू लगाएं, करेला लगाएं, भिंडी लगाएं। तो बहुत अच्छा उसको उपज हुआ। और अभी भी हम लगाए हुए हैं 30-40 बैग में अभी भी हमारे पास है, जिसमें साग, करेला, कद्दू सब चीज़ है। जो बेस्ट मशरूम दीदी लोग बिकती थी, अब हमारे साथ दीदी लोग जुड़ी है, तो अब उन लोग दीदी लोग नहीं बिकती है। दलित महादलित के पास तो ऐसे भी खेत नहीं रहता है, तो हम लोग बेस्ट बैग में सभी दीदी लगाती है और दीदी लोग के बीच में जाकर हम प्रशिक्षण भी देते हैं, कहीं दूर दूर भी जाकर हम प्रशिक्षण देते हैं। तो इस तरह से हमको सोच आया कि पॉलीथीन बार बार मंगाएं, रबड़ बार बार मंगाएं, तो उससे पॉलीथीन में पर्यावरण के वजह से बहुत अच्छा नहीं उपज होता था। तो हमको सोच आया कि क्यों ना हम डोलची में करें, बकेट बाल्टी में करें, ताकि उसमें पर्यावरण प्रकाश का अच्छा रहे। तो हम बाल्टी लगाएं और डोलची लगाएं, तो उसका भी बहुत डिमांड आया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा, उनसे बहुत अच्छा उपज हुआ। तो बहुत हम अब कहीं कहीं पे डोलची और बाल्टी का भी डिमांड आया, तो वहाँ भी भेजें। और अभी भी
हमारे पास 100 डोलची और 50 बैग है बना हुआ, और 100 बाल्टी है, जो बहुत अच्छा फलन है।